मंगल जब पराक्रम भाव में आते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स को हाई कर देते हैं, आपको डिसिप्लिन्ड बना देते हैं, फियरलेस कर देते हैं और काफी हद तक आपकी लाइफ में लीडरशिप भी ले आते हैं। अब टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 2024 में दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, ये वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर एक एस्पेक्ट से दिसंबर का पूरा महीना यानी कि 2024 का एंडिंग वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। अलग अलग वीडियोस के बारे में, अलग अलग राशियों के बारे में हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। दिसंबर यानी कि लास्ट मंथ का ये सीरीज है, जिसमें कि सबसे पहले हम एरीज के बारे में तो बात कर चुके हैं। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो टॉरस के बारे में, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए रहने वाला है। आपके अगर चार्ट को अगर हम समझें तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। गुरु आपके लग्न में है, मंगल पराक्रम भाव में, बुध सूर्य का कंजंक्ट है सप्तम में, शनि आपके 10th हाउस में, राहु 11th, शुक्र नवम भाव में बैठे हैं और केतु जो है वो बैठे हैं राहु के ऑपोजिट पंचम भाव में। अब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए करियर फ्रंट पे देखा जाए तो महीने की शुरुआत में शनि आ गए हैं आपके 10th हाउस में और शनि जो है अब हो गए हैं मार्गी। तो ये जो परिस्थिति बनती है ये आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्ट्रगल को बढ़ा सकती है। अभी तक जो चीजें ऑन द पेस चल रही थी उसमें आप अचानक से देखेंगे कि मेहनत, आपका हार्डवर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि मंगल बैठे हैं पराक्रम भाव में तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी अच्छी पोस्ट के लिए आपको नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी पक्ष या सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ आपका कोई काम बन सकता है या उस जगह पर आपको कोई नई ओहदा दिया जा सकता है, आपको हाई अथॉरिटी दी जा सकती है। सीनियर्स के साथ आपका जो एक रखरखाव है या तालमेल है वो बहुत अच्छा रहेगा। कई सारे लोग आपके नीचे काम कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर इंक्रीमेंट्स भी नजर आते हैं, लेकिन देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है क्योंकि शनि आपके 10th हाउस में और अब मार्गी हो गए हैं, तो यानी कि आपने अगर थोड़ा सा भी चीजों को मैनिपुलेट किया या थोड़ा सा भी ऐसा किया कि नहीं भाई आज तो नहीं, मैं कल कर लेता हूँ या परसों कर लेता हूँ, या थोड़ा सा भी आलस्य दिखाया अपने वर्क फ्रंट पे, तो आपको रिजल्ट्स भी उतनी ही डिलेड मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम के प्रति एटलीस्ट पूरी तरह से श्योर रहें कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही समय पर अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, राहु 11th हाउस में बैठे हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन दिस इज द टाइम कि आप चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार जो है आपका इस महीने में बढ़ने वाला है। एक से ज्यादा सोर्स एडअप हो सकती हैं और काफी हद तक नए लोगों से जुड़ाव जो है वो नजर आता है, नए रिसोर्सेज बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। कोलैबोरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे देखिए वाद विवाद की स्थिति भी बनती है आपका, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठे हैं तो काफी हद तक आप डिस्प्यूट से बचेगा, विवाद से बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका असर आपके काम पर पड़ेगा, आपकी छवि पर पड़ेगा। व्यापारी जो लोग हैं आपके लिए फर्स्ट हाफ यानी कि 15 दिसंबर के बाद कुछ नए लोगों से मुलाकात या नए संपर्कों से जुड़ना आपके काम को विस्तार दे सकता है। यात्रा का योग तो बन ही रहा है, लेकिन ये ट्रैवल जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रोडक्टिव वे में होना चाहिए। दूसरी चीज अगर बात की जाए यहाँ पे रिलेशनशिप्स की, तो सबसे पहले अगर मैं लव रिलेशनशिप्स को देखूं तो केतु पंचम भाव में आपके लंबे समय से बैठे ही हैं और केतु एक तरीके की हेडलेस एनर्जी है इस टाइम पीरियड के अंदर। क्योंकि मंगल भी पराक्रम भाव में आ गए हैं तो ईगोइस्टिक इश्यूज जो हैं, क्लैशेस जो हैं वो उठ सकते हैं। फर्स्ट हाफ आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आप सोचेंगे ये जो समय है सामने वाले को आप अपनी बातों को किस तरीके से समझा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हो सकती हैं, चीजों को मिसलीड किया जा सकता है। इस पूरे महीने के अंदर रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है, उसका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो देखिए बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि सप्तम भाव पर तो पड़ ही रही है, बुध और सूर्य जो है वो भी सप्तम भाव में आ गए हैं, तो कम्युनिकेशन के लिहाज से ये जो पूरा महीना है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की वजह से रिश्ता आपका बेहतर होगा। सेकेंडली रोमांस फैक्टर जो है वो भी इस महीने में रहेगा। बाहर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स कर सकते हैं पार्टनर्स के साथ, उसके लिए भी महीना अच्छा है।
लेकिन अगर किसी की कुंडली में, लग्न कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है या शुक्र अच्छा नहीं है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है आपके वैवाहिक जीवन में, तो उसके लिए इस महीने के अंदर भगवान श्री कृष्ण को शहद जरूर अर्पित कीजिएगा। इनफैक्ट राधा कृष्ण को शहद जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके रिश्ते में मिठास, एक सामंजस्य जो है वो, बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने में एक जागरूकता जो है वो बढ़ेगी और आप अपनी सेहत के प्रति काफी हद तक कॉशियस रहेंगे। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से इनिशियली थोड़ा सा आप परेशान कर सकती हैं, लेकिन महीने के एंडिंग में ये स्थितियां जो है वो सामान्य रहेंगी, आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा। अब इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा ईटिंग हैबिट्स जो हैं आपके लिए लेटर हाफ में परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपचन की शिकायत या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या अल्सर्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर, इनफैक्ट थ्रू आउट द मंथ ऑल्सो, आप अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और खास तौर पर बहुत ज्यादा ऑयली या जंक फूड खाने से बचिएगा। इस महीने के अंदर अपने रूट चक्र को बैलेंस करना बहुत अच्छा रहेगा। मेक वेरी श्योर कि आप अपने लाल रंग के आसन पर बैठकर लम मंत्र का चांट करें और लाल रंग की चीजों का सेवन करें। स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन आपको लाल रंग की चीजों का सेवन करना है। यू कैन हैव, अभी तो सर्दियों का सीजन है तो बहुत ज्यादा गाजर आएगी, उसका आप सेवन कर सकते हैं। जो रेड कलर के ग्रेप्स होते हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। बीटरूट का आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपका जो मूलाधार चक्र है, जिसे आप रूट चक्र कहते हैं, वो बैलेंस होता है और इस चक्र के बैलेंस होने से आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस रहेंगी। इनफैक्ट आपकी जो सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये महीना प्रोडक्टिव रहने वाला है। स्टूडेंट्स बहुत सोच समझकर आगे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के एकेडमिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देंगे ही देंगे, लेकिन क्रिएटिविटी भी, क्योंकि शुक्र नवम भाव में है, तो क्रिएटिव फील्ड्स जो है इस महीने में बहुत हद तक आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, जहां पर मान सम्मान मिल सकता है, आपको कुछ नए डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आते हैं। तो इसके लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए भी ये पूरा महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से मंगल क्योंकि तृतीय भाव में, यानी कि पराक्रम भाव में बैठे हैं, वहीं पर आपके लिए इस अवधि के अंदर बृहस्पति बैठे हैं आपके लग्न में। तो अगर पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने के अंदर आपको लीड करना पड़ सकता है। किसी भी तरीके का वाद विवाद अगर आपके घर में होता है और आप अगर हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो आपको चीजों में कहीं ना कहीं पे बीच बचाव करना पड़ सकता है। सेकेंडली, सिबलिंग्स के साथ इस महीने में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होते हुए नजर आते हैं, आपके पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो ये महीना शेयर मार्केट में लेटर हाफ में काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में 1 तारीख से लेकर के 10 से 12 तारीख तक बहुत ज्यादा कॉशियस रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। अब अगर बात कर लें रेमेडीज की, तो देखिए आप लोगों के लिए इस महीने में, क्योंकि मंगल जो है महीने की शुरुआत में नीच के ही रहेंगे, शनि जो है वो मार्गी हो गए हैं 10th हाउस में, तो सबसे पहले तो शनि के लिए आप कोशिश करें कि ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का चांट जरूर करें। आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स दिलवाएंगे।